सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, द बेस्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिससे हमें समय समय पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती रहती हैं और बहुत अच्छी जानकारी भी मिलती रहती है और बहुत सारे नए नए टॉपिक के ऊपर भी चर्चा होती रहती है। तो मैं इसी बीच आपके लिए एक इंग्लिश का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस पे सम, एनी, मैनी, मच, फ्यू और लिटिल इस ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। इनके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो सभी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहले अपन सम की बात कर लेते हैं। जहाँ सेंटेंस पॉजिटिव हो, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव, रिक्वेस्ट वाला हो, सजेशन, ऑफर या परमिशन हो, इन सब में सम का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस जान लेते हैं। आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स फूड टू ईट या हैव, इसमें सम या एनी, तो इसमें आएगा सम। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए सम का प्रयोग किया है। अगला सेंटेंस है ही मेड ऑफ हिज फ्रेंड्स, वह अपने कुछ एक दोस्तों से मिला, इसमें सम या एनी, तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आएगा सम। आगे है वुड यू लाइक टू हैव सम, वुड यू लाइक टू हैव फिल इन द ब्लैंक्स और फूड क्वेश्चन मार्क, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ आएगा सम। ये रिक्वेस्ट वाला वाक्य है, यू वुड यू लाइक टू हैव फिल इन द ब्लैंक्स फूड और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया सम का। अब आता है मैनी। मैनी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो यदि सेंटेंस नेगेटिव, नेगेटिव में कौन कौन सी ये होती हैं? नॉट, नेवर, हार्डली या स्केरली, ईटीसी, ये सभी होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी में भी एनी का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस जान लेते हैं। ही डिड नॉट मीट फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ सम और एनी में से यहाँ आएगा एनी। अगला सेंटेंस है हैव यू सीन फिल इन द ब्लैंक्स वन हीयर और क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ एनी आएगा। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया था सम में, उसको जान लेते हैं। यह आया था वुड यू लाइक टू हैव फिल इन द ब्लैंक्स फूड और क्वेश्चन मार्क, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव है, उसमें ये हो रहा है कि रिक्वेस्ट वाला भाव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अपन सम का प्रयोग किया है। तो ये विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि जहाँ नॉट का प्रयोग, नॉट में नेवर, नॉट, हार्डली, स्केरली या है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बता भी दिया है, दोनों वाक्य नॉट के और इंट्रोगेटिव के। इस क्रम में आगे है मैनी। अब मैनी की बात करें तो मैनी कहाँ प्रयोग होता है? काउंटेबल नाउन, ज़्यादा संख्या बताता है वहाँ मैनी का प्रयोग करते हैं, और इसका बहुवचन बनता है। जैसे शी हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स बुक्स, बुक्स को गिन सकते हैं ना, तो वहाँ मैनी का प्रयोग होता है, और यहाँ बुक्स बहुवचन भी बन रहा है। इस क्रम में आगे हैं ही बॉट फिल इन द ब्लैंक्स पेन्स, और यहाँ बहुत सारे पेन है, इसलिए यहाँ मैनी का प्रयोग करेंगे। ये दे दिया कि मैनी और मच में, तो मैनी का प्रयोग करेंगे। आगे सेंटेंस है दे विल आस्क फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, तो आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन को गिन सकते हैं, इसलिए अपने यहाँ मैनी का प्रयोग किया है। मैनी का समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि जहाँ जहाँ काउंटेबल नाउन होती है वहाँ मैनी का प्रयोग करते हैं और ज़्यादा संख्या बताता है, और इसका बहुवचन भी बनता है। अब आता है मच। मच के बारे में जान लेते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन है मच, वर्क, फूड, क्वालिटीज़, इमोशंस, बहुवचन नहीं बनता है इनका। क्वेश्चन जान लेते हैं सेंटेंस कि शी हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स वर्क, अब यहाँ वर्क को गिना नहीं जाता है, इसलिए यहाँ मच लगाया है। अनकाउंटेबल नाउन है वर्क, इसलिए यहाँ मच लगेगा। इस क्रम में आगे हैं वी बॉट फिल इन द ब्लैंक्स शुगर, मच या मैनी, शुगर को भी नहीं गिना जाता है, तो इसमें मच लगेगा। आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स वर्क टुडे, मैनी या मच, इसमें भी मच लगेगा। ही हैज़ मनी, मनी को भी नहीं गिन सकते, इसलिए यहाँ क्या होगा? मच लगेगा। अब आता है फ्यू। काउंटेबल नाउन है, कम संख्या बताता है। फ्यू मतलब जो बताया था मैंने ऊपर आपको, मैनी, मैनी क्या है? ज़्यादा संख्या बताता है, और इसी
के रूप में आता है एक, और फ्यू क्या है, थोड़ी उससे थोड़ी कम संख्या बताता है। जैसे आई बॉट, ये भी काउंटेबल नाउन है। आई बॉट फिल इन द ब्लैंक्स नोटबुक्स, तो फ्यू ए लिटिल, तो इसमें आएगा फ्यू। वी विल स्पेंड फिल इन द ब्लैंक्स डैश, इसमें भी फ्यू का प्रयोग किया है। ही सैड फिल इन द ब्लैंक्स बैड वर्ड्स, तो इसमें क्या है, इसमें भी फ्यू आएगा क्योंकि वर्ड्स गिने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फ्यू का प्रयोग करते हैं। अब आता है लिटिल, अनकाउंटेबल नाउन है लिटिल। दे वास फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इन द टब, अब वाटर को गिना ही नहीं जाता है और इसमें क्या होगा, लिटिल का प्रयोग होता है। द बॉय हैज़ फिल इन द ब्लैंक्स नॉलेज ऑफ इट, इसमें भी लिटिल का प्रयोग होता है, हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, नॉलेज को गिना नहीं जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे सम का प्रयोग कहाँ, तो सम का प्रयोग होता है पॉजिटिव में, रिक्वेस्ट, अफर्मेटिव, ऑफर और परमिशन, ये खास चीज़ें याद रखना है। फिर एनी में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का प्रयोग होता है। इस क्रम में आगे है मेनी, काउंटेबल नाउन में मेनी का प्रयोग होता है जो ज़्यादा संख्या बताता है। इसमें आता है मच, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वर्क हुआ, फूड हुआ, क्वालिटी, इमोशन, और इसका बहुवचन नहीं बनता है। इसमें आगे फ्यू, काउंटेबल नाउन है, ये जो मेनी था उससे थोड़ी कम संख्या बताता है, ये काउंटेबल नाउन है फ्यू। और लिटिल है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिना नहीं जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सभी के जो ये टॉपिक में समस्या आ रही है ये समझने में कि सम, एनी, मैनी, मच, फ्यू और लिटिल कहाँ प्रयोग करते हैं, और ये वीडियो आप ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।